अपील भी तुम, दलील भी तुम, हाँ। गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो अपराध कह दो, जिसे चाहो जेल कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी के लिए भी मुंह पे तमाचा जैसा है। एक आ जाए वो बहुत बड़ी बात है भाजपा की। 3 सीटें कांग्रेस की है, वो तीनों कांग्रेस जीत रही है। ये 4 सीटें आम आदमी पार्टी की, वो चारों आम आदमी पार्टी की। बीजेपी तो दिल्ली में मुश्किल है। बीजेपी की नहीं आएंगे एक भी सीटें। बीजेपी की सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। 4 से 5 सीटें अरविंद केजरीवाल जी ले जाएंगे। 100% ले जाएंगे। केजरीवाल 100% ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल जीरो रहेगा। हाँ। पूरे इंडिया में 400 पार नहीं, ये 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 7 सीटें आएंगी। आप समीकरण देख लीजिए, आप कोई भी सीट उठा लीजिए, उन पर समीकरण नहीं बैठते कहीं भी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप जानते हैं कि किस प्रकार से सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल भेजा जा चुका है। लोकसभा चुनाव की 7 सीटों पर और दिल्ली की 7 सीटों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है वो जानने के लिए निकले हैं। हालांकि इस बीच में संजय सिंह को भी बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या बोलती पब्लिक शो आप देखना शुरू कर चुके हैं, तो चलिए सीधे जनता से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं ये दाव कितना उल्टा पड़ा बीजेपी पे? एक ही बात कहूँगा, अपील भी तुम, दलील भी तुम, हाँ। गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो अपराध कह दो, जिसे चाहो जेल कर दो। ये आज फैक्ट बैठता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम एक ही बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता शराब घोटाला के अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सवाल पूछा संजय सिंह को लेकर, ये पूछा, ये बताओ दिनेश अरोड़ा ने 10 बार बयानात दर्ज करवाया, एक बार भी संजय सिंह का नाम नहीं आया, लेकिन 11वें बयानात में उनका नाम आया और वो भी उनके रेफरेंस का। तो आप बताइए, आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जो संजय सिंह इसके लिए एक्यूज है? वो दे ही नहीं पाए। आखिर में संजय सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनको जमानत मिलनी चाहिए और जमानत मिला। ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी के लिए भी मुंह पे तमाचा जैसा है कि आप कैसे डिसाइड कर ले रहे हो कि कोई अपराधी है, कोई अपराधी नहीं है। भाई न्यायालय है देश का और हम न्यायालय पे विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है, देश को पहले ही डिसाइड कर दिया जा रहा है, उसको ही देशभक्त कह दिया जा रहा है। तो ये चलेगा नहीं। और बात जिस तरह से एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, चाहे राहुल गांधी वाले केस में देख लीजिए, तमाम मीडिया ने चलाने की कोशिश किया, हाँ राहुल गांधी तो है ही, उन्होंने अपराधी है, उन्होंने तमाम जो मोदी है उनको बदनाम करने का काम किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने का निर्णय क्या आया, उनको बरी कर दिया गया। ऐसे तमाम नेताओं के साथ क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 7 सीटों पर कितना असर पड़ने वाला है? केजरीवाल का ये दाव कितना उल्टा पड़ गया है? केजरीवाल का दाव ऐसा उल्टा पड़ा है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी या ईडी ना तो उसे निगल पा रही है, ना ही उसे उगल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन, क्योंकि जनता का जो जनसैलाब आपने देखा था रामलीला ग्राउंड में, उस जनसैलाब और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आए थे, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर निकलने तक को तैयार नहीं। आपको पता होगा, मुजफ्फरनगर की ही बात कर लेता हूँ, दिल्ली के पड़ोसी राज्य का मामला है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, संजीव बालियान के ऊपर पत्थरों की बरसात हो गई। भैया अगर नेक काम किए होते तो उन्हें जनता के बीच में जाने से डर नहीं लगता, उनके ऊपर जनता उन्हें पत्थरों का बरसात नहीं करता। और वही दूसरी बात, नोएडा सटा हुआ है दिल्ली से, आपको पता होगा महेश शर्मा जी गांव के अंदर गए, पूरी काफिला को जनता ने रोक दिया। तो आज जनता की इतनी गुस्सा आखिर क्यों है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर जहां आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि 4-5 सीटें आएगी, वहां अब आम आदमी कॉन्फिडेंस में आ गई है कि दिल्ली की जनता और महिला साथ आ गई है, सातों की 7 सीट निकल कर आम आदमी पार्टी के पाले में जाएंगे। क्या लगता है? हाँ, बीजेपी ने जो दाव चला था कि वो सफल हो गया या फेल हो गया? बीजेपी के दाव चलते हैं। हाँ। अब वो इस बार नहीं चल पाएंगे। हाँ। कैसे भी नहीं चल सकते। 7 सीट पे कितना असर पड़ने वाला है? क्या सोचती है दिल्ली की जनता? एक आ जाए वो बहुत बड़ी बात है भाजपा की। हाँ। नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी। जो 3 सीटें कांग्रेस की है, वो तीनों कांग्रेस जीत रही है। ये 4 सीटें आम आदमी पार्टी की, वो चारों आम आदमी पार्टी की। 7 सीटों में से बीजेपी को इस बार कितनी मिलेगी, क्या लगता है? 0 सीट मिलेगी। चलिए और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। ये देखिएगा, बीजेपी हमेशा, ये जो आपने अमित शाह जी हमेशा कहते हैं कि 400 पार का जुमला, हाँ। ये जुमला है। 400 पार मैं आपको हर प्रदेश वाइज गिना सकता हूँ। 400 पार तो ये कभी आ नहीं सकते। देखिए, पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि सारी सीटें इनकी आएंगी? हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं है इनकी, दिल्ली में सरकार नहीं है इनकी,
और हरियाणा में इनका बुरा हाल है। हरियाणा में इनके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने रिजाइन भी दिया है और दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। वहाँ आपस में इतनी गुटबाजी है, रोहतक ये हार रहे हैं, सोनीपत ये हार रहे हैं, वहाँ 2 से 3 सीटें ला रहे हैं ये, ठीक है ना। यूपी के अंदर भी इनका कुछ सीटों में बुरा हाल है। तो 400 पार का एक झूठा जुमला है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या है कि 5 न्याय देंगे हम। 5 न्याय में उन्होंने कहा कि जो 30 लाख वैकेंसी खाली है उन पर लोगों की भर्ती करेंगे। जो गरीब महिलाएं होंगी उनको 1 लाख रुपये औद्योगिक इकोनॉमी जो होती है, जो हमारे स्मॉल वर्कर्स हैं जैसे जोमेटो वाले, टोमेटो वाले हैं, इनको एमसीडी वर्कर को परमानेंट करेंगे। तो हम इन मुद्दों में मतलब कांग्रेस के जो दाव चल रहे हैं उन पे जनता को भरोसा है। हाँ, जनता को भरोसा है क्योंकि उसमें युवाओं की बात हो रही है, 30 लाख भर्ती की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, मिनिमम MSP की बात हो रही है। तो जनता इस पर वोट करेगी। क्यों हम लोग धर्म से अलग क्यों हटकर बात नहीं करते? मैं भी राम तो देश की आस्था है, राम तो मैं भी राम को मानता हूँ, आप सब राम तो उस देश की कणगण में है। तो इससे हटकर हमें बात करनी चाहिए। हमें 7 सीटों का समीकरण समझाइए। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें कितना बीजेपी जीत पाएगी? केजरीवाल को तो तिहाड़ जेल भेज दिया। देखिएगा, ईडी और सीबीआई, आजकल जो ईडी और सीबीआई का दबाव बना जाता है, जो भी सही है बात करता है, मौखिक अधिकार की बात, उसको जेल भेज दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि 7 सीटें आएंगी। आप समीकरण देख लीजिए, आप कोई भी सीट उठा लीजिए, उन पर समीकरण नहीं बैठते कहीं भी। ये तो हमें उस पर भी कह रहे थे, क्या बोलते हैं कि 400, मैंने 400 पार इसलिए तो कह रहा हूँ, 400 पार और 7 सीटें, वही समीकरण है इनका। हाँ, तो इनका समीकरण 0 होता दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 0 रहेगा। हाँ। पूरे इंडिया में 400 पार नहीं, ये 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, दिल्ली की 7 सीटों पे क्या लग रहा है? केजरीवाल क्योंकि जेल में है, तो क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। केजरीवाल की 4 और 3 कांग्रेस की निकलेंगी, बिल्कुल निकलेगी। अगर आप लोग असर पड़ेगा, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर वो दिखाए, आप लोग आई डोंट नो, आप लोग उल्टे चश्मे से हैं शायद, प्रज्ञा मिश्रा जी के चैनल से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग अगर दिखाएंगे, सही बात दिखाएंगे, तो असर पड़ेगा। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ही मुद्दा ही भटका देगी तो फिर असर कहाँ पड़ेगा? अब बताइए कि जामनगर को जब अंबानी जी की बेटी की शादी होती है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 दिन मनाया जाता है, किसान आत्महत्या करते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो आप लोग दिखाएंगे तो असर क्यों? तो बोलते हैं केजरीवाल बेकार है, कुछ है, फ्री का मिल रहा है ना तो दुनिया ले रही है। आज उसको चोर बता दिया। भाई कौन नहीं यूज कर रहा होगा? घर में पानी कौन नहीं यूज कर रहा? 200 लीटर पानी कौन नहीं यूज कर रहा? बस फ्री कौन सी लेडीज नहीं कर रही? आज बुराई उसकी कर रहे हो, तो आज जेल चला गया तो बुरा बन गया। जब तक फ्री दे रहा था तो सब यूज करे तब अच्छा है। भाई यूज तो सब कर रहे हो, नेता भी कर रहे हैं इसके अंदर। तो यूज क्या लगता है आपको, केजरीवाल को फंसाया गया है? फंसाया गया मैडम। हाँ। सभी नेता फंसाए जा रहे हैं ऐसे तो। हाँ। एक गलत होगा इसका मतलब थोड़ी है सभी गलत हो जाएंगे। बीजेपी में जाएंगे तो सही हो जाओ। बीजेपी में जाएंगे तो सभी सही हो जाएंगे हैं, और जो अलग हैं वो सब सारे चोर हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को तो भ्रष्टाचारी बताया गया ईडी के द्वारा। वो मोदी जी ने तो कहा है। हाँ। आम जनता से पूछो ना, भ्रष्टाचार है नहीं। ईडी ने आज तक किसी का सबूत दिया है? सिसोदिया जी इतने महीनों से, इतने सालों से बंद हैं, संजय सिंह जी बंद हैं, कोई सबूत दिया है ईडी ने? आज संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है, जमानत मिली है आज उन्हें, तो 6 महीने बाद। तो सिसोदिया जी उससे पहले की बंद हैं, क्यों नहीं बंद हुए? अब तक क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल करी? बॉन्ड की बात क्यों नहीं करते? आज तक का सबसे हैं? बड़ा घोटाला 1600 करोड़ रुपए इन्हें भी आए हैं, इन्होंने अपने क्यों नहीं वो करते अपनी? अच्छा, क्या दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल का तिहाड़ जेल चले जाने पे असर पड़ेगा? पहले बीजेपी 7 जीती, अब बीजेपी 7 में से 3 ही जीतेगी, 4 केजरीवाल जीतेगा। हाँ। ये एमसीडी में हारने के बाद और डूब गई है। हाँ। एमसीडी में हार गई है ना, उससे ज्यादा झटका लगा है बीजेपी को। हाँ जी, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ है जी। ये तो साफ दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है कि बीजेपी इसीलिए वो देख रही है कि हमसे दिल्ली छीन ना जाए बिल्कुल ही। मतलब बीजेपी अभी डर में है? डर तो है, अभी साफ डर दिख रहा है। किसका डर है? क्या केजरीवाल का डर है? पूरी सरकार सब जो सपोर्ट कर रही है ना केजरीवाल को, वो इसी कारण से कर रही है। महारैली जो रामलीला मैदान में हुई थी, कितना असर पड़ेगा लोकसभा के चुनाव? पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी तो दिल्ली में मुश्किल है। केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल आना चाहिए, गरीबों के लिए तो बढ़िया है वो। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए भी बहुत बढ़िया, सभी यूज कर रहे हैं। आज देखो भ्रष्टाचार उसने किया है ना, केजरीवाल दोषी है, वैसे ही पूरी दिल्ली भी दोषी है। सब कुछ खा रही है उसका, राशन वो फ्री दिया उसने, दुनिया खा रही है। फ्री में बस में चल रहे हैं, वो दुनिया लेडीज चल रही है, सब चल रही है। तो और पानी दे रही है, 200 लीटर पानी दे रही है, तो वो भी सब यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब सारी दिल्ली भ्रष्ट है। 7 सीटों पे इसका असर पड़ेगा ना। जो मोदी जी सोच के बैठे थे तानाशाही करके हम दिल्ली की सरकार को भी गिरा देंगे, जो षड्यंत्र रच के बैठे थे तानाशाही करके दिल्ली की सरकार को गिरा देंगे, तो उनका सपना ना चकनाचूर हो जाएगा। दिल्ली के अभी पता चल जाएगा 7 सीटें कैसे अच्छी आएंगी। बीजेपी आएंगी या नहीं आएंगी? बीजेपी की नहीं आएंगी एक भी सीटें। बीजेपी की सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। 4 से 5 सीटें
अरविंद केजरीवाल जी ले जाएंगे। क्या केजरीवाल की छवि केजरीवाल 100% ले जाएंगे, केजरीवाल 100% ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं, गरीब लोगों सबको मदद किया उसने, किसी को कुछ नहीं किया उसने, सबको बहुत हेल्प किया है और इंशाल्लाह वो लेके जाएंगे। भरोसा है? भरोसा 100%, कोई डाउट नहीं। 100 करोड़ का आरोप लग रहा है, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार। भट्टाचार्य को सबका जो भट्टाचार्य वाशिंग मशीन में चले जाइए तो भाजपा में चले, धुला भुला कर भाजपा में चले जाइएगा, एकदम साफ सुथरा। जो भी कितना क्राइम किया हुआ आदमी लोग है सब भाजपा में है, जाके देखिए सब वाशिंग मशीन धुला कर सीधा चला जा रहा अभी। हाँ, पाक साफ है वो। केजरीवाल दूसरा कोई भी कांग्रेस कोई भी पार्टी में रहेगा तो भाई भट्टाचार्य किया। क्या जेल से बाहर आएंगे? एकदम 100% आएंगे बाहर, 100%। देखिए ना बाहर आएंगे, मैं इनके लिए की बात कहूँगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता, विजय सत्य की होती है। अगर केजरीवाल जी ईमानदार है तो सत्य विजेता बाहर आएंगे, वो याद रखे। कारण के साथ आपका भी कोई कारण होगा? भाई बोला ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? विकास तो खाली नाम का ही रह गया विकास। तो केजरीवाल को आप भ्रष्ट समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, ये तो कोर्ट साबित करेगा ना भ्रष्ट कौन है। यदि आपके पास आपने अरेस्ट करा है तो आप सबूत दिखाओ ना। लेकिन ईडी सीबीआई तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता, उसको साबित भी तो करना पड़ता है। जब तक साबित नहीं होता दिल्ली की जनता क्या सोचती है? तो देखिए, राजधानी दिल्ली की जनता एक एक करके बातचीत कर रही है और हम सीधे तौर पर पता कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम से लेकर आपको देखने को मिल रहा होगा संजय सिंह को जो जमानत दी गई है उसका भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल से आधे से अधिक लोगों का ये कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और वीवीपैट की एक बार फिर से बात होने लगी है। यानी कि ईवीएम पे जो है सवाल बार बार लगातार दिल्ली की जनता भी उठा रही है और आम जनता भी उठा रही है। आप लोगों को क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।